नमस्कार। आजकल चुनावी माहौल है। और अभी हम 4 दिन के दौरे से बिहार के आए हैं, क्योंकि आज जो है प्रचार खत्म हो जाएगा पहले फेज का, क्योंकि परसों वोटिंग है। और जो समीकरण समझ में आया बिहार का, वो काफी चौंकाने वाला है। जो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले या कह सकते 6 महीने पहले जो समीकरण और गणित हम लोग समझ रहे थे या जो चाणक्य बने घूम रहे थे, वो जान रहे थे, उससे उलट कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आ रहा है। देखिए, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम लिया करना चालू किया था, चाहे मुद्दे उठाने चालू किए थे, कहीं ना कहीं वो ऐसे मुद्दे थे जो जनता से सरोकार रखते। बट आपने देखा होगा कि इन बिटवीन अचानक एक युग पुरुष आते हैं और युग पुरुष सब कुछ छोड़ करके, जो आम मुद्दे हैं उसको छोड़ करके एक सर का मुद्दा उठा लेते हैं, जिसको बार बार बोला जाता है SIR, जिसको मैं सर बोलता हूँ, यानी सर मतलब कपार की बात कर रहा हूँ, यानी सिर की बात कर रहा हूँ। मैं SIR की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर सर होगा तो कहीं ना कहीं काम होगा। देखिए, कहीं अगर दोनों गठबंधन में आप ध्यान से देखेंगे, दोनों गठबंधन में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी अगर हम चर्चा करें कि एनडीए की, देखिए एनडीए कहीं ना कहीं इस समय एक तरह से आपसी गठजोड़, आपसी समन्वय बना के चल रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्टिंग हैंड की तरह काम कर रहा है। अगर आप देखिए जेडीयू का, तो कहीं ना कहीं जेडीयू की मदद करने वाली पार्टी कौन है? वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे एलजेपी हो, रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे हम हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को मदद कर रही है और एक दूसरे की पूरक बनने की कोशिश कर रही है। और उलट अगर देखा जाए तो महागठबंधन की अगर आप तुलना करते हैं तो महागठबंधन में एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वो उसकी नैया पार लगा दे। देखिए, कांग्रेस उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस क्या उनको सहयोग कर पा रही है? कांग्रेस का क्या अस्तित्व है वहां पे? कांग्रेस क्या वोट खींच पाएगी, या कहीं ना कहीं आरजेडी की बैसाखी के तहत, चाहे वो सैनी साहब हो, सैनी साहब का भी अगर वोट बैंक देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं, 1-2% है और बहुत ज्यादा उस पर हमें नहीं लगता कि उस पर प्रभाव डलेगा। लेकिन अगर ये पार्टियां जो भी महागठबंधन में गठबंधन का साथी हैं, अगर एनडीए के गठबंधन के साथी की तरह एक दूसरे की मदद करते तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के लिए कुछ न कुछ एक रोचक बनता नजर आ रहा था। लेकिन अभी जो आप देखिए, चुनाव लगभग एक तरह से कह सकते हैं खत्म होने के मुहाने पे आ चुका है और उस चुनाव में एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी और एक ही राजनीतिक विचारधारा में कह सकता हूं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन या पोजीशन का काम कर रहा है, वो आरजेडी, और उनको कोई भी सहयोग नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा कि मैं एनडीए की चर्चा कर रहा हूँ और एनडीए को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। देखिए, परसों जो है जो पहले फेज की वोटिंग होगी और हमारा जो पोल मंत्रा है, हमारी एक कंपनी के साथ हम लोगों ने वहां पे सर्वे किया और सर्वे का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक तरफा जो लग रहा था चुनाव की नहीं, कांटे का टक्कर की चुनाव होगी, कांटे के टक्कर होंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस सर्वे की रिपोर्ट अगर देखें जो उसके उलट रिजल्ट दे रहा है, तो अगर सर्वे को मान के चला जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पूर्ण बहुमत नहीं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ऐसी मार्जिनल सीट है, जिसे कह सकते हैं तकरीबन 140 से 145 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। उसी तरह अगर हम महागठबंधन को देखें, उनको मिल रही है तकरीबन 77 से 85 सीटें। तो 77 से 85 सीटें कहां पे डेंट हो रही है, किस कौन डेंट कर रहा है? तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन में हो, कहीं ना कहीं उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है जितनी एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा के चल रहे थे। और उलट देखा जाए तो एनडीए की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छी है। देखिए, बीजेपी के सीट जो पिछला सीट था, हमें नहीं लगता उसमें ज्यादा फेर बदल होगा। हो सकता है 74 सीटें थी तो 1-2 सीटें आगे पीछे बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट जो होगा वो होगा जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का, कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड जो है वो जो एक 2020 से अगर उसको कंपेयर किया है तो 2020 से उसकी परफॉर्मेंस हम कहते हैं बहुत अच्छी होने वाली है और हो सकती है कि सबसे बड़ी पार्टी भी साबित हो सकती है, क्योंकि जो झुकाव है, जो लोग जनता के विचार हैं, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में है। महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए की तरफ झुकाव है। क्या वो जेडीयू की बात कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो दोनों के तरफ उसका झुकाव है। सीमांचल की अगर हम चर्चा करें तो सीमांचल में भी एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा एक रोचक मुकाबला है। और जो आंकड़े हमारे पास हैं, तकरीबन सीमांचल की सीटें अगर आप देखेंगे तो सीमांचल हो गया, अंग हो गया, फिर हुर हो गया,
के अगर सर्वे देखें तो 61 सीटें आती हैं और 61 में कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बढ़त को भी तकरीबन 42 से 44 सीटें, जो बहुत कम नहीं होती है, बहुत अच्छी सीटें होती हैं, वहां पे बढ़त है और महागठबंधन को वहां पे काफी खासा नुकसान हो रहा है। तो अगर पूरे अंक गणित को समझे, पूरी चीजों को, चुनाव का अगर विश्लेषण किया जाए तो कहीं ना कहीं, जैसे तेजस्वी जी ने भी 1-2 दिन पहले बयान दिया था कि हम इस दिन शपथ खा रहे हैं, 18 तारीख को शपथ खा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों को, अपनी जो कार्यकर्ता है, अपने कैडर है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि जो भी परफॉर्मेंस है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे सैनी जी की पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी को, सारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आरजेडी की परफॉर्मेंस है और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की परफॉर्मेंस है। नो डाउट तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग के तहत अपने चुनाव को वो ड्राइव कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें डेंट लगाने की एक तरह से कोशिश की गई है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आरजेडी का जो एक तरह से पगला, एक तरह से बोलते तराजू भारी नजर आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक छेद कर दिया है और एक तरह से जो चीज आगे जानी चाहिए तो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। देखिए, मैंने काफी, हम लोगों ने महिलाओं से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, नवयुवकों से बात किया, उनका जो एक महिला का अगर वर्ग की बात किया तो आपने देखा होगा जेडीयू या नीतीश जी ने एक 10,000 की योजना चलाई है। इसका कहीं ना कहीं बहुत दूरगामी परिणाम आएगा और इसको कहीं ना कहीं लोगों का एक्सेप्टेंस है और ये गेम चेंजर भी बन सकता है और गेम चेंजर हो भी रहा है। जैसे महिलाओं से हमने, बहुत सारी महिलाओं से हमने चर्चा की तो सबका ये फीडबैक था, जेडीयू हो या एनडीए हो, यानी भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को महिलाएं काफी पसंद करती हैं और कहीं ना कहीं उसके तरफ वोटिंग का पैटर्न जो होता है उनका ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो 10,000 की योजना है उससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लाभ मिलता नजर आ रहा है और महिलाओं का जो झुकाव है वो उस तरफ, एनडीए की तरफ जा रहा है, यानी जेडीयू और एनडीए की तरफ जा रहा है। उसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है जो बताना हम चाहेंगे और हम चाहेंगे कि सबको पता चले, वो है एलजेपी जिस हिसाब से सीट वितरण हुआ है, जिस तरह से सीट उनको मिली है, हमें लगता है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर वो 10-12 सीट भी पा जाते हैं 29 में से तो कोई बहुत बड़ी ताजुब की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। जो भी अगर नैया पार लगाने वाला है वो जेडीयू और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर वही लगाएंगे। लेकिन एलजेपी का ज्यादा उसमें कह सकते हैं एक बहुत आ जाने से एनडीए में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे मुझे नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, एज बना हुआ है और एज आज से 6 महीने पहले अगर आप बात करते या 4 महीने पहले बात करते तो ऐसा नहीं लग रहा था कि एनडीए इतनी आसानी से या एनडीए गठबंधन इतनी आसानी से इस चुनाव को निकाल लेगा, जिस हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में नजर आ रहा है। तो जो नैरेटिव था, जो एजेंडे थे, जो एक तरह से स्ट्रेटेजी थी एनडीए की, वो सफल होते नजर आ रही है। जो एजेंडा, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो तेजस्वी जो लेके चल रहे थे, शायद उस पर अगर चलते होते और राहुल गांधी के जो कपार वाला है, यानी सर वाला, यानी सर जो एक मुद्दा था उस पर अगर ना जाते तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़ा ही रोचक हो जाता है। देखिए, चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कल क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। लेकिन जो समीकरण है, जो रिजल्ट है, जो सर्वे बता रहे हैं, जो हम लोगों ने ग्राउंड में जाकर के लोगों से बातचीत की है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि एनडीए को तकरीबन 137 से 145 सीट मिल सकती है और जो महागठबंधन है वो सिमट करके, देखिए सिमट इसलिए बोल रहा हूँ कि 100 का भी आंकड़ा पार कर ले, यानी सेंचुरी भी लगा ले तो बड़ी बात होगी। और सेंचुरी अगर लगाती भी है तो सारा का सारा दामोदर, सारा का सारा श्रेय मैं आरजेडी को दूंगा, क्योंकि आरजेडी ने अपने मुद्दों को लिया। लेकिन दुर्भाग्य है उनके जो पार्टनर हैं, दुर्भाग्य है जो उनके सहयोगी हैं, वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जो परफॉर्मेंस एनडीए गठबंधन कर रहा है। यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना, कोई हाथ है तो कोई पैर है तो कोई सर है, एक शरीर होता है उसके अंदर हर अंग होते हैं, हर अंग अपना कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन वो अंग जो एनडीए में तो दिख रहा है, आरजेडी गठबंधन में नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जिस उम्मीद से हम लोग सोच रहे थे कि कड़ा मुकाबला होगा, उस हिसाब से नहीं